डीसी से मीटिंग करने के बाद में यहाँ पे बाहर आए हैं सभी जो किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार पक्का धरना के जो है वो सभी यहाँ पे आए हैं। तो इनसे जानने का प्रयास भी करेंगे, एक बार बातें भी करेंगे कि अंदर जो आए हैं वो क्या मीटिंग हुई है और क्या सुझाव हुआ है, तो इनसे जानेंगे। एक बार अंदर आए हैं, एक बार अंदर से बाहर आए हैं तो एक बार जानने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें चल रही है यहाँ पे किसान संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार से। अपने सवाल रखे, उनकी तरफ से जवाब आया, लेकिन जिस आशा और उम्मीद के साथ गए थे वो बात नहीं बनी है, क्योंकि लगातार अपना धरना चल रहा है। बड़े प्रोटेस्ट अपन कर लिए, लेकिन प्रशासन जो है वो लिपा पोपीशा का काम लग रहा है। इस तरीके की अपन उम्मीद और आशा लेके गई थी, अपनी चीजें तो नहीं बनी है, लेकिन जो पॉइंट है अपने बातचीत की गई है और उस पॉइंट पे मिला है। जैसे बिजली वाला मामला था हमारा, की बात है या केबल कनेक्शन की बात है, अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए अपन ने कल समय मिला 3 बजे का, अपने 2-4 साथी जाएंगे ना वो अपने किस पॉइंट पर बात करेंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो पशु के मीटिंग स्पेशल डिपार्टमेंट के 11 बजे है, ये 3 बजे है कल वाला। इसको पर आज इससे संबंधित साथी बातचीत करने और जो पूर्णा पुलिस का महोदय का मसला था, पुलिस वाला जो आया है भाई है इसका तो आज का तो 15 तारीख तक कम से कम जो कंपनी वाले लेने में बेसक्षम गोनी ना ये देने तो नाटक है। तो जो पहले आके जो पीछे पड़े हैं, जो 100 करोड़ हैं कि 107 करोड़ हैं, 108 करोड़ हैं, उन पीछा न लेके कोई न कोई मजबूत फैसला भाई 15 तारीख ने अगर ये हमारे रुपये नहीं आए तो 16 ने इस गेट न बंद करांगे। और अधिकारी का अपना स्वभाव है, जब तक उसको ताकत नहीं दिखाओगे। ये रोड जब रोका था, जब दूसरा डीसी था, उन्होंने देख लिया आपकी ताकत, यो आया जब क्यारा बैठे सीढ़े बैठे। तो जब तक इसको अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, ताकत के बिना बातचीत करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी बातचीतों से हमारा वजन घटा है, बढ़ता नहीं है। आपने नोट भी कर लिया, पहले चाह बिस्कुट आया कर दे, आज पानी भी को नहीं आया। ये मतलब एक फॉर्मल तौर के ऊपर बातचीत कर रहा है, कोई इस प्रकार से बातचीत नहीं कर रहा जिस प्रकार से इन्हें बातचीत करनी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस बातचीत का कोई भी अर्थ नहीं लग रहा। आज की बातचीत 15 की दर हो या 16 की दर हो या 20 की दर हो, आगे अगर धरना चलाना है, धरना नहीं चलाना वो डिसाइड करके न, तो कम से कम एक दिन की बड़ी पंचायत करके इस तैयारी के साथ आओ कि भाई डीसी का इस वर्णन है, कम से कम मूंद की इस अधिकारी को आड़े बारने बुला के राड़े बैठा के कम से कम आँख में आँख डाल की बात करोगे, चाहे मसले सुनाई जाओ। इससे मतलब समय बर्बादी के सिवाय और कोई इसका अर्थ मन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे। तमाम जो साथी मौजूद साथी बैठे हो, और भाई अपने आप अपने हाथ में हुआ। छोटी सारे मुख्य चेहरे बैठे हो, सारे हिसार चले गए मुख्य चेहरे, इनकी आप भी अगर नहीं रही तो फिर पछले के आप के हैं। तो इन सारी चीज़ों पर गंभीरता के साथ विचार करके कोई न कोई ऐसा फैसला लो ताकि 15 तारीख के बाद डीसी साहब का कार्यालय घेरन का घेराव का दो, या इसको ऑफिस को तो बंद जरूर कर दो। ये मेरा आपसे सुझाव है, मेरी ओर से ये आज की मीटिंग का परिणाम रहा 0%। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई का। साथियों, उसमें कुछ पॉइंट आप नोट करके आए हैं। 28 करोड़ 56 लाख रुपए आए थे, मैंने नोट कराया, वो सीधे किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। और जो 2020 का था, जो अपना मौजूद 56 करोड़ रुपए आए हुए थे, 21 करोड़ खरीफ का था, यो 21 करोड़ बाकी हैं। और 22 का भी इसमें आए हैं पैसे, और इसमें रबी फसल के आए थे 3 करोड़ 75 लाख और 1 करोड़ 42 लाख बट गए 2022 का। ये
तो कुछ इस तरीके से अमाउंट आई, उन्हें कुछ तो क्या 5-7 दिन में आप वो कर देंगे, और कुछ 15 तारीख लग का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, जो रह रहा आपका पेंडिंग सारा वो आप डाल देंगे। जो विकास ने भाई साहब ने बात करनी बिल्कुल सही है, अपनी ताकत को आप मजबूत करा। वैसे आप जो हाजरी की बात और अंदर जाने की बात हो, जितना मैं मेरा संगठन भी मैं फलाना उससे हूँ फलाना उससे हूँ, लेकिन जहाँ ताकत दिखाने की बात होती साथियों वहाँ पे कमज़ोर रहते हैं। जाहिर सी बात है, मेरे ऊपर भी लगा लो या तमाम साथी बैठे सबके ऊपर आप लागू करा। और जो 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया है और तब तक अपनी जो प्रोसेस है वो कहाँ तक जाती है, कितनी पूरी होती है, अपन एक एक पॉइंट के ऊपर बारीकी से बातचीत रखी है। 15 तारीख के बाद आप 16 की करो 17 की करो, जो भी आप आज बैठे हो बेशक आज डिसाइड कर लो, उसके ऊपर आप अपनी बातचीत करके बड़ा कार्यक्रम आप बड़ी अपनी जब तक मजबूत ताकत नहीं दिखावांगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। हमारे बीच में रवि आजाद जी हैं, वो रखेंगे बात, उसके बाद सुबह सिंह बुरा रखेंगे। नेतागण, बात तो सारी सरदानंद जी ने और विकास भाई ने बता दी। आज की मीटिंग जो लगभग 2.5 घंटा चली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मुआवजा वाली बात है, जो शुरू के 2-3 पॉइंट थे, उन बातों पे तो कोई बात हुई है, जिसमें 2020 का लगभग 58 करोड़ में 21 करोड़ रुपया खाता में गया है, और बाढ़ संबंध और आदमपुर के भी ये लगभग 58 करोड़ रुपए, इसमें 42 करोड़ गए हैं। और 2022 का 47 करोड़ रुपया की डिमांड कर रखी, वो पीछे आए को नहीं बताए, न्यू कल लगभग 1 महीने में आ जाएंगे। और रबी का भी 3 करोड़ 75 लाख में 1 करोड़ 42 लाख रुपया जो है वह खाता में किसाना के डले हैं। और 2024 का तो यो क्षतिपूर्ति पोर्टल वाला 28 करोड़ 56 लाख, इसमें भी कई खामी बच रही हैं। कुल मिलाकर इनके लिए बात हुई है कि भाई 15 जुलाई तक ये पैसे खाता में आ जाएंगे। बाकी जो 21 और 22 का जो आदमपुर और खेड़ी चोपटा आदमपुर और बाढ़ संबंध के जो पैसे बच रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और इसमें बास का भी है, वो भी 5 जुलाई तक इनने कहा है। बड़े जो मुद्दे थे, एक तो ये 72 गामाड़ा क्लेम, एक ये भावांतर भरपाई वाले पैसे, एक नई कंपनी नहीं आई है बीमा के लिए, एक ये 8000 पॉलिसी जो रिजेक्ट हो रही थी खरीफ की। तो इन मुद्दा के ऊपर कोई खास बात को नहीं हुई। और एक जो आदमपुर और बाढ़ संबंध वाला जो मुआवजा जो धरना चला था, कुल मिला के ये छोटी सी पूंजड़ी या मुआवजा मान लो 2.5 घंटा की मीटिंग में कि भाई ये लगभग 15 जुलाई तक क्लियर कर देंगे। बाकी जो मांग बच गई, लगभग 16-17 मांग बची हैं, उसमें किसी में डॉक्यूमेंट मांगने की कही है, किसी का रिकॉर्ड को नहीं, कोई एप्लीकेशन लिखने की कही है, कोई बिजली आनात मीटिंग है। कुल मिला के जितनी देर मीटिंग हुई और जिस मूड पे बात करने गया था कि भाई 180 दिन तो ऊपर हो गया और कोई न कोई निर्णायक बात होनी चाहिए, ठोस बात होनी चाहिए, वो बात कोई निकल के आई को नहीं। मतलब डीसी साहब बतलावा तो बहुत मीठा है, लेकिन बात बात से बातें ताकत कीमत को नहीं। यह बात बिल्कुल सही है कि भाई ताकत दिखानी पड़ेगी, मजबूत फैसला लेना पड़ेगा। और जब कोई बात होगी, जब ये सीधा होगा, पाइपलाइन वाली भी बात करने लग रहे थे आप कि भाई किसान का नुकसान हो रहा है, उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ तक घटकी 20 लाख रुपए होने लग रही है, उसका कंपनसेशन कौन देगा? क्योंकि एचटी लाइन, तेल पाइपलाइन के भी मुद्दे चल रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि आप एक मजबूत फैसला लो, तारीख आप निश्चित कर लो और उसमें सबकी जिम्मेवारी लग जाएगी। और मजबूत फैसले जो ताकत दिखेगी उससे कोई बात बन सके है, नहीं तो ये तो सुख की बात से। और ये बात आपा भी आपके बीच में कह कि इस बात को निपटा भी सकते हैं, लेकिन अगर हक चाहिए
तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब प्रशासन की और सरकार की गंभीरता नजर आओगी। और बिल्कुल ठीक बात है कि अब की बार कम से कम यो जो गेट है, यो धरना आड़े की बजाय इस गेट के ऊपर कम से कम लगाया जा, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जो है हम इस गेट को नहीं खोलेंगे। तो फैसला लेना चाहिए, फैसला लेने की जरूरत है, और फैसले तय कोई अपनी बात सुनी जाएगी, नहीं तो कोई बात अपनी सुनी कौन जा। बात तो 1 घंटे की भी कौन थी, लेकिन मीटिंग में तो 2.5 घंटा लग गया, फिर भी रिजल्ट कौन लिख रहा। तो यही मेरी, जो भी आप फैसला लोगे, जो जिम्मेवारी लगाओगे, उसके ऊपर मजबूती के साथ आप सबका, किसान का साथ देने का काम करेंगे। सबका धन्यवाद, सबको राम राम। था कि भाई 15 तक आपका जो बचा कुचा जो से खुर्च ने वह दे देंगे। वह DRO बोली दी रही 15 को नहीं जी 20। आप थोड़ी सी मतलब कहोगे तो सुनोगे तो जब 20 तारीख का नाम लिया था तो अपने 20 तारीख का ही बाट देख लो। 21 में जो नाड़ है वो क्या बोले करो, फिर अपने छड़दम उठा दो, जो नेतृत्व सीनियर ने कहा है। यही है, जो ड्यूटी लगाओगे ड्यूटी ईमानदारी से कराएंगे, जो जिम्मेवारी लगाओगे जिम्मेवारी ईमानदारी से कराएंगे। करना पड़ेगा ईमानदारी से, न्यू नहीं कि बिना ईमानदारी जो सने चले गए। तो साथियों यही कहते हैं, मैं तो यही आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा, आगे भी नहीं देखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ये कहा है कि लोगों ने एक्सेस मतलब ज्यादा वो पॉलिसी को करवानी, वो गलती हमारी। अपना क्लासिफिकेशन कहा था कि आप इंक्वायरी करते हो, जो गलत हो रही है पॉलिसी वो रिजेक्ट, जो समझे हकदार उसको के मुकाबले देनी चाहिए। 2 बार डीसी की मीटिंग होती है, परंतु आज उस काउंटर के बाद ये मिल गया कि जो लोग पीछे दिए हैं, ये 2 करोड़ तो बताओ है, 103 करोड़ दिए, ये सरकार का फैसला था, सरकार का फैसला था। कोई ने फैसला कर दिया कि मेरे किन्हीं आसपास जो जवाब क्या एक रुपया पत्थर का नाम बचा था, 1 रुपया को देना है। आज तब ये देते हो तो सरकार का भी वो जवाब अपना। रही बात अगली आंदोलन की, साथियों ये डीसी बहुत ही सातिर दिमाग का चालाक चतुर आदमी है, और ये मिट्टी गोली देने के अलावा बात नहीं करता। 5 के भाई बोलने की जरूरत को नहीं। पहले डीसी ने शाम पर घेर घेरे थे, इसके शाम क्योंकि मार्च का भी हो आया था, मार्च को आपका खेती में जा पड़े थे, फिर सारा काम हो गया था यो, फिर ये सारी इलेक्शन वाला काम हो गया था यो। तो एक बड़ा आंदोलन अपन सारे ट्रैक्टर ले जा करके न गेट घेर करके न वह कहना वही बाबा जेल में और वही बाबा रेल में अपन रहना इस तरह ही है। तो बड़ा आंदोलन जिसमें घोषणा कर अपनी बात अपनी सारी बातें नेताओं ने बता दी। प्रशासन तो न्यू का है जो आया है न, जो पीछा आ रहा है किसान का एक्चुअल में, वो भी प्रशासन से डलिया को नहीं है खातर में, उसकी खातर भी अपनी माथा पच्ची चल रहा है। और जो नए मसले थे बीमा का, मुआवजे का, जो और जो मसले थे, किसी पे भी गंभीरता से प्रशासन को ले जाग रहा, किसी भी बात में, यह सच्चाई है। और एक और हो रही इसमें आप न्यू कहते धरना चल रहा है, धरना अपन निरंतर चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप वो लोग हो जो कि किसान की, मजदूर की जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो सरकार ठगी मारे किसान के सत्ती, उस चोरी पर हमने रोक लगानी है। और जो आगे का फैसला लेके आपने माहौल देख लिया, सरकार का भी प्रशासन का भी, न्यू सरकार और प्रशासन सुनने वाले अपनी बात को नहीं, अपन तो उसे तरीका पर आना पड़ेगा जो अपना पुराना तरीका था। संख्या बल अपन जुटाना पड़ेगा, उसके लिए गांव गांव में जाके लोगों सचेत करो भाई तारा कहाँ पे डाका घेर लिया है। और स्पेशली बाढ़ समंद और आदमपुर की तहसीला का इतना लंबा आंदोलन चलिया दोनों तहसीलों पे, लेकिन एक लाल पीसा कोई मंजूर नहीं होया। अगले न्यूले फाइलें होगी भाई, फाइलें नहीं बची होगी।
तो मैं स्पेशल बता देना चाहूं भी कोई भ्रांति में ना रहे, न तो बालसमंद कमेटी वाले और न आदमपुर कमेटी वाले, एक भी लाल पीसा न कोई रिपोर्ट है कौन गई सरकार दो इस बात की। सिर्फ खेड़ी चौपटा का धरना था, उसका करके उनके 6500 रुपये खाता में डाल दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया। तो ये मेरी तो आगे यह अपील है कि आप लड़ते लोग हो, आपने यह लड़ाई लड़नी है, और जब तक यह सारे मसले सिरे नहीं चढ़ जा तब तक आप पूरी ताकत कर सकती ये लड़ाई लड़ते रहो, और आगे की घोषणा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या बल करके और इस गेट न इस चुनाव रोकने का काम करो, जित सरकार और प्रशासन अपनी बात सुनेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इशारे पे और आज भी बालसमंद वाले पे मुद्दा भी बात हुई है केस, और इसके लिए भी उसने मना कर दिया इस बात से। रही बात है यूँ आपके हिसाब से और अपने हिसाब की कोई रिपोर्ट ये ना समझो कि भैया अपनी रिपोर्ट थोड़ा सरकार लग जाओ है, अपना धरना तो चल नहीं। मेरे हिसाब से तो ये ग्राउंड में दिखाना है भाई, अपनी मनमर्जी का सिस्टम चला हुआ है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो आदमी चल रहा है। बार बार यही बात कहता है भाई गवर्नमेंट करेगी भाई गवर्नमेंट क्या करेगी। या तो थोड़ी आपकी ताकत थी जो तो इलेक्शन टाइम पर विरोध कर लिया, जब थोड़ी आपकी अग्री थी कि लोगों ने भाई धरना पे दे दो वैसे तो कोई फायदा कोई, लेकिन अब लेना नहीं डिसीजन लियो सुतरा। यू 15 तारीख पाछे लोगे या पल्ला लोगे या किस हिसाब से या डीसी का घर घेरोगे या इन सांसदा ही गुत्ती पकड़ोगे, लेना पड़ा ढंग सरकार यह ध्यान रख लियो। अगर नहीं करोगे तो भाई कुछ को नहीं, जो भी एक मिट्टी को जड़ा है अगले 15 दिन पाछे जाओगे नहीं। बताओ 58 करोड़ दे दिए, 47 करोड़ 6 महीने हो गए भाई बैठे ने, वो 47 करोड़ लेकिन अब तक वो भी अप्रूव नहीं हुआ। बताओ 6 महीने हो गए आ रहे जेब पे 47 करोड़ वो आ रहे पर क्या कर रहे भाई। और तमिल धरना लाया 3 महीने बाद दो बारी धरना ला लिया भाई, तारा धरना किसी नोटिस है मैं बोली एंटी गवर्नेंस देके पैदा तारा निर्णय लो तो ठोस लियो भाई। आज ले लो 2 दिन पाछे एसकेएम की मीटिंग बुला के ले लो, वो आप लोगों का बात है। धन्यवाद। अपन बिना कहा जाए अपना साहब आप है, लेकिन डीसी साहब का एक मतलब बोली वो हमारा चाचा था डीसी तो क्या बिगाड़ में दमा चाचा तेरा सूट पर बैठा ही साथ किलो तब तो घर डीसी के चीज हो गई। तो भाई 21 तारीख तक 20 तारीख का केस है, 21 का पूरा जोर लाजो 15 तारीख का 21 का संडे है, 22 का सोमवार कोई भी डीसी बदली हो जाए नहीं खाम का ये करना चाहिए, धाने चाहिए अपनी ताकत। ये नए नए आए हैं या ताकत है 15,000 नहीं मीटिंग में बढ़िया एक मरिया वो भी पड़ोसिया का, और सुबह उठ के वो भी भाज गया, वो भी को नहीं मिला। ठीक है, आज मीटिंग में गए थे कुछ और मन लेके इसे चढ़ा दिए। जिस तरह दिल्ली पे रिंग रोड पे आदमी चढ़ जा आकर गाड़ी लेके और चुगर दे घूम जाकर रोड ही आ जाकर जड़ तो चढ़ा कर, वही कहानी आप लोगों की बनी। आके ना तो कुछ लेके आए और देना पड़ा था कि मैंने दे तो पहले बतेरा रखा आपने। कोई भी चीज है उन पे खुल के कोई भी बातचीत या कमेंट नहीं हुआ डीसी साहब की तरफ से कि भाई ये चीज तो ऐसे हो जाएगी, वो नहीं। जो भी कोई पॉइंट किए हैं हाँ भाई बता दो, इरिगेशन वाला बता दो, डीआरओ मैडम बता दो, फलान बता दो। अपनी साइड से उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आखिर में क्या है कि 15 दिन का टाइम मांगा उन्होंने। हमने फिर भी अपने सतीश जो है बेनीवाल ने बताया कि भाई 5 दिन और ज्यादा ले लो बेशक, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। तो उस टाइम जो है 15 की जगह आपने 20 दिन कर दिया था। तो निवेदन यही है कि भाई 21 का तो पड़े हैं संडे, एतवार पड़े है, एतवार नहीं यहाँ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप राय बना लो, 22 की बना लो या 23 की बना लो, जो वर्किंग डे हो उस दिन तो उड़े जाए घेरने का कोई फायदा है। और संडे वाले दिन तो भाई छुट्टी वाले दिन कोई भी किते भी घेर लो और ना घेर लो बराबर है।
और रही बात हर आदमी जिम्मेवारी तय अपने अपने संगठना तय अपने अपने आदमी लेके तो आवे तो अगला जो है टाइम दरियो। अन्यथा ईब जिस तरह था 4 दिन पहले बारिश हुई थी, थोड़ी आंधी आई थी, बारिश तो कहती हो थोड़ी 1-2 बूंद आई थी, उस टाइम ये टेंट भी गिर गया था, पूरा बंदा कोई भी नहीं था। और उस दिन नहीं, ये 2-4 बंदे हैं